नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों हिंदी का दोस्तों यह हिंदी का दोस्तों यह हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 46 रहने वाला है। कितना दोस्तों? यह 46 प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। इससे पहले दोस्तों 45 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने यह 45 प्रैक्टिस सेट नंबर नहीं देखे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के हिंदी की प्लेलिस्ट खोल करके दोस्तों उसमें से दोस्तों सारे क्रम वाइज प्रैक्टिस सेट हिंदी के पड़े हुए हैं, जहां से आप दोस्तों एक एक करके सारी क्लासें ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश री एग्जाम, जिसमें भी दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है, उसके लिए ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली हैगी। तो दोस्तों इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक बिल्कुल भी मिस ना करें, एक एक प्रश्न अच्छे से देखें और समझें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा दोस्तों कह रहा है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों शुद्ध वाक्य के चयन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है छात्रों ने सरदार पटेल को अभिनंदन पत्र प्रदान किए। अभिनंदन पत्र प्रदान किए नहीं होता है, तो गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है छात्रों ने सरदार पटेल को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। ठीक है, ये तो कहीं तक सही है। फिर कहता है छात्रों ने सरदार पटेल को अभिनंदन पत्र दिया, ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों अब लास्ट बचता है, यहाँ कह रहा है छात्रों ने सरदार पटेल को अभिनंदन पत्र को दिया, तो दोस्तों ये भी गलत हो गया। तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर बी अवेलेबल है। ये कह रहा है छात्रों ने सरदार पटेल को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से देखेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसी प्रकार से है, इसमें दोस्तों आपसे पूछ रहा है प्रश्न नंबर दूसरा, कह रहा है भारत सरकार ने प्रोफेसर राजेंद्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार अर्पित की। भाई की नहीं हो सकता। फिर कह रहा है भारत सरकार ने प्रोफेसर राजेंद्र को साहित्य का भी पुरस्कार प्रदान किया। साहित्य अकादमी, दोस्तों यहाँ पर गलत लिखा है, साहित्य का भी लिखा है ना, यहाँ पर होगा साहित्य अकादमी होना चाहिए। यहाँ पर साहित्य का भी लिखा है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे साहित्य अकादमी। यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर चिन्ह लगा देता हूँ, ये वाला यहाँ पर हो जाएगा क्या, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर ये सही हो जाएगा। बाकी आप दूसरे देखेंगे तो भारत सरकार ने साहित्य प्रोफेसर राजेंद्र को पुरस्कार दिया, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर कह रहा है भारत सरकार ने साहित्य अकादमी पुरस्कार राजेंद्र प्रसाद को दिया। क्या कह रहा है, भारत सरकार ने साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत सरकार ने साहित्य अकादमी पुरस्कार राजेंद्र को दिया, ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप कर लेंगे अकादमी, साहित्य अकादमी यहाँ पर आप लिख लेंगे। अगर लिख लेंगे अकादमी तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसी प्रकार से है, कह रहा है आपका पत्र धन्यवाद मिला। भैया बिल्कुल गलत हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या कहना चाहता है। फिर कह रहा है आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला। भैया धन्यवाद सहित कोई पत्र देता है क्या? पत्र देने वाले को धन्यवाद बोला जाता है। फिर कह रहा है आपका पत्र मिला, धन्यवाद, ये सही है क्या? आपका पत्र मुझे मिला है, धन्यवाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर डी भी देखें तो क्या कह रहा है धन्यवाद सहित पत्र आपका मिला, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 4, ये भी शुद्ध वाक्य से है। कह रहा है यह कहना आपकी गलती थी। दोस्तों यह कहना आपकी गलती थी। क्या दोस्तों, यह कहना आपकी गलती थी, ये भी गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है यह कहना आपकी भूल है, ये भी शुद्ध नहीं है। फिर कह रहा है यह कहना गलती आपकी है, गलत। ये कह रहा है यह कहना आपकी गलती है,
यह कहना आपकी गलती है, यहाँ पर थी नहीं हो सकता है, यहाँ पर है तो ये दोस्तों सही हो जाए। क्या यह कहना आपकी गलती है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल भी फॉलो होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 भी शुद्ध वाक्य से है। कह रहा है मैंने सुई, कंघी, दर्पण और पुस्तकें मोल लिए। दोस्तों मैंने सुई, कंघी, दर्पण और पुस्तकें मोल लिए। बताइए प्रश्न नंबर 15 में कौन सा सही होगा, बताइए। प्रश्न नंबर 5 में कौन सा सही होगा, बताइए। मैंने सुई, कंघी, दर्पण और पुस्तकें मोल लिए, मैंने सुई, कंघी, दर्पण आदि पुस्तकें मोल ली, या दोस्तों मैंने सुई, कंघी, दर्पण और पुस्तकें मोल ली। बताइए इसमें क्या होगा। तो दोस्तों इसमें हमारे हिसाब से तो होना चाहिए मैंने सुई, कंघी, दर्पण और पुस्तकें मोल ली। तो दोस्तों यही सही होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर पुस्तकें मोल लिए गलत हो जाए, पुस्तकें मोल लिए, ठीक है, पुस्तकें मोल ली ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, बताइए। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, बताइए। पतित होगा, लुंठित होगा, धराशायी, या दोस्तों पातकी। तो दोस्तों कहेंगे गिरा हुआ के लिए एक शब्द की बात कर रहा है दोस्तों। एक शब्द होता है दोस्तों पतित। क्या होता है, पतित, पतित। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 7 कह रहा है दोस्तों निम्न वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। दोस्तों एक के लिए कह रहा है दोस्तों स्वयं सेवक। क्या है, स्वयं सेवक। स्वयं सेवक के लिए पूछ रहा है, इसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होगा, बताइए। सबकी सेवा करने वाला, स्वयं की सेवा करने वाला, या दोस्तों अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, या दोस्तों बिना वेतन के काम करने वाला। यहाँ कह रहा है दोस्तों स्वयं सेवक। स्वयं सेवक का मतलब क्या होता है, बताइए। सबकी सेवा करने वाला होता है क्या, नहीं। स्वयं की सेवा करने वाला, नहीं। यहाँ कह रहा है अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, ये तो होता है दोस्तों स्वयं सेवक। ठीक है, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फॉलो होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द है, बताइए। गुरु के समीप रहकर, बताइए क्या कहेंगे दोस्तों। गुरुकुलवासी कहेंगे, छात्रावासी कहेंगे, अंत्यवासी कहेंगे, या दोस्तों आश्रमवासी कहेंगे। बताइए इसका क्या कहें, क्या होगा। तो दोस्तों कहेंगे इसको अंत्यवासी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंत्यवासी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है। दोस्तों कह रहा है अपना उद्देश्य पूर्ण हो गया और वह व्यक्ति संतुष्ट है, इसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं, बताइए। क्या कहते हैं, चिर प्रसन्न, कृतज्ञ, आभारी, या दोस्तों कृतार्थ। क्या कहते हैं, बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों कहेंगे इसको कहते हैं क्या, कृतार्थ। क्या कहते हैं, कृतार्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों आपका, कह रहा है जो हमेशा रहने वाला है उसको कहते हैं, बताइए। जो हमेशा रहने वाला है उसको क्या कहते हैं, बताइए। शाश्वत, अनवरत, अप्रतिहत, या दोस्तों आजीवक। बताइए क्या कहते हैं, बताइए इसे क्या कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 आपसे पूछता है जो हमेशा रहने वाला है उसको कहते हैं। तो दोस्तों कहेंगे उसको कहते हैं शाश्वत। क्या कहते हैं, शाश्वत कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से एक शब्द तद्भव है, बताइए। एक शब्द तद्भव है, कौन सा, कौन शब्द तद्भव, बताइए। मधुप, मधुकर, भ्रमर, या दोस्तों भमरा। बताइए क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 तो कहेंगे दोस्तों यहाँ पर भमरा लिखा है, इसको ऐसे भी लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या, भमरा। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऐसे भी इसको लिखा मिल सकता है जो दोस्तों चंद बिंदी रखी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है श्रृंगार शब्द का तत्सम है, बताइए। श्रृंगार शब्द का तत्सम है, बताइए। श्रृंगार, श्रृंगार, शगार या दोस्तों सिगार, बताइए। एक शब्द दोस्तों इसमें ई और लिख लेंगे, बताइए। मैं एक शब्द और ऑप्शन लिखे देता हूँ ई, इसमें बताइएगा ई ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बताइए। मैं लिखे देता हूँ, बताइए। ये लिखा हुआ है, बताइए। आप बताइए क्या ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा या फिर ये होगा। अब तो मैंने ऑप्शन लिख दिया है तो सभी लोग इसी को बताएंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा दोस्तों श्रृंगार, ऐसे। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछता है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों हल्दी शब्द का तत्सम है, बताइए। हल्दी शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा, बताइए। हरदी, हरिद्रा या दोस्तों हल्दिका या दोस्तों हरदिका, बताइए क्या होगा। तो कहेंगे दोस्तों हल्दी का होता है दोस्तों, क्या होता है, हरिद्रा। क्या होता है, हरिद्रा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों गेहूं शब्द का तत्सम है, बताइए। गेहूं शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा, गोधूम, गोहूं, गोहुक या दोस्तों गोधूम, बताइए क्या होगा। प्रश्न नंबर 14 आपसे पूछता है गेहूं का, तो कहेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, गोधूम। क्या होगा, गोधूम हो जाएगा, गोधूम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों खंडहर का तत्सम है, बताइए। खंडहर का तत्सम क्या होगा, बताइए। खंडहर हर होगा या दोस्तों खंड घर होगा या दोस्तों खंड ग्रह होगा या दोस्तों खंडहर होगा, बताइए। तो कहेंगे दोस्तों खंडहर का क्या हो जाता है, दोस्तों खंडहर का क्या हो जाता है, कहेंगे दोस्तों खंडहर का हो जाता है खंड ग्रह। क्या होता है, खंड ग्रह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है दोस्तों विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं मैं प्रयुक्त विशेषण है, बताइए। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं मैं प्रयुक्त विशेषण, बताइए। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या दोस्तों परिणाम बोधक विशेषण, बताइए क्या हो जाएगा 16 का। तो दोस्तों यहाँ पर कहेंगे, यहाँ पर कह रहा है विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, तो दोस्तों कहेंगे गुणवाच्य विशेषण हो रहा है। कौन सा, गुणवाच्य विशेषण। ऑप्शन नंबर बी इधर करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट नंबर दोस्तों 17 देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, बताइए। उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट या दोस्तों विषाद, बताइए क्या हो जाएगा। तो दोस्तों कहेंगे यहाँ पर क्या नहीं है, तो दोस्तों कहेंगे विषाद। ठीक है, क्या नहीं है दोस्तों, कहेंगे विषाद। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर 18 कहता है मेरे प्यारे साथियों वह श्रेष्ठ उपासक है मैं विशेष से है, बताइए। कह रहा है वह श्रेष्ठ उपासक है, मैं भी दोस्तों विशेष पूछ रहा है, बताइए क्या है। वह श्रेष्ठ उपासक या दोस्तों है, बताइए क्या। तो यहाँ पर है रहा वह श्रेष्ठ उपासक है, उपासक की बात हो रही, तो दोस्तों यहाँ पर विशेष क्या होगा दोस्तों, यहाँ विशेष हो जाएगा उपासक। क्या होगा, उपासक। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया इतनी बात। चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 को अच्छे से पढ़ेंगे। कह रहा है भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। इस वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, भले और महान लोग उचित संयमित व्यवहार करते हैं, बताइए। तो दोस्तों भले और महान उचित संयमित व्यवहार करते, इस वाक्य में कितने हो जाए, बताइए। 2 विशेषण, 2 विशेष, 3 विशेषण, 2 विशेष, 4 विशेषण, 3 विशेष या 4 विशेषण, 2 विशेष, बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे हिसाब से दोस्तों क्या होगा, इसमें दोस्तों 4 तो विशेषण हैं और दोस्तों 2 विशेष हैं। क्या, 4 विशेषण हैं और दोस्तों 2 विशेष हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट होगा। ठीक है,
प्रश्न नंबर आगे देखेंगे और प्रश्न नंबर 20 है। कह रहा है वह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। दोस्तों कह रहा है वह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक जो है यह दोस्तों जो अधिक यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है यह अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। बताइए अधिक का मतलब किससे है, गाय की, दूध की, देने की, या दोस्तों किसी की नहीं। बताइए किसी की नहीं। तो यहाँ पर जो कह रहा है दोस्तों वह गाय अधिक दूध देती है, तो दोस्तों जो अधिक है वह दूध की बात कर रहा है ना कि दूध देती है। तो दोस्तों अधिक जो विशेषण बता रहा है, विशेषता, वह दोस्तों दूध की बता रहा है। ठीक है, समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 21, कह रहा है मनहु उमंग अंग अंग छवि छल के। क्या कह रहा है, मनहु उमंग अंग अंग छवि छल के तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है। बताइए अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो दोस्तों कहेंगे इसमें कह रहा है दोस्तों मनहु उमंग अंग अंग छवि छल के तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है। तो कहेंगे दोस्तों इसमें लक्षणा है। कौन सी है दोस्तों, इसमें लक्षणा है। कौन सी, लक्षणा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों कह रहा है नैन नचाए कहिए मुस्काए लला फिर अयो खेलन होली। क्या कह रहा है, नैन नचाए कहिए मुस्काए लला फिर अयो खेलन होली। ठीक है, तो यह पंक्ति कवि है। बताइए इस पंक्ति के कौन कवि हैं भैया। कितना अच्छे से कहा है कि नैन नचाए कहिए मुस्काए लला फिर अयो खेलन होली। बताइए सेनापति, धनानंद, पद्माकर, ठाकुर। बताइए क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 पूछता है आपसे, तो कहेंगे पद्माकर। क्या हो जाएगा, पद्माकर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है बांधा था विधु को किसने। दोस्तों बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, प्रसाद की इस पंक्ति का अर्थ किस शब्द से ग्रहण हुआ। बताइए, कह रहा है बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, प्रसाद की इस पंक्ति का अर्थ किस शब्द से ग्रहण होगा। बताइए अभिधा से, लक्षणा से, व्यंजना से, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर भी करेक्ट आपका आंसर होना चाहिए लक्षणा से। किससे, लक्षणा से। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट होता है। ठीक है, आगे का प्रश्न देखते हैं। कह रहा है वाक्य रसात्मक काव्य उक्त के लेखक हैं। बताइए वाक्य रसात्मक काव्य उक्त के लेखक कौन है दोस्तों, मम्मट, विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ, या दोस्तों वामन। बताइए 24 पूछता है, तो कहेंगे इसका तो राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ। क्या, विश्वनाथ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। ठीक है, याद रखेंगे इतनी बात को। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कहता है दोस्तों प्रश्न नंबर आएगा 25 यानी कि 25। कह रहा है उतरे नहाए जमुन जल जो शरीर समन स्याहाए। क्या कह रहा है, उतर नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम पंक्ति की कौन सी अलंकार है। बताइए उपमा, प्रतीप, विशेषोक्ति, या दोस्तों विभावना। बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रतीप। क्या, प्रतीप। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मैं किसी दिन आपको दोस्तों अलंकार की लेके आऊँगा क्लास। क्या, अलंकार। दोस्तों क्या लेके आऊँगा दोस्तों, अलंकार की दोस्तों एक क्लास लेके आऊँगा जिसमें संपूर्ण अलंकार आपको मैं पढ़ा दूँगा। तो दोस्तों एक क्लास लेके आऊँगा, आप कमेंट करके बताना कब लेके आ जाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ है। बताइए। दोस्तों प्रश्न रोक कर हम यहाँ पे आपसे एक बात कहना चाहेंगे, अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब किया करें।
दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। जब आप ही लोग मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे तो दोस्तों हम तो एकदम डीमोटिवेट्स हो जाएंगे, तो आपके लिए हम कैसे मेहनत कर पाएंगे। जब आप लोग मेरा सपोर्ट करते तो दोस्तों एक मोटिवेशन हमको मिलता है। तो दोस्तों मैं आपके लिए दोस्तों हमेशा मेहनत करने के लिए तैयार रहता हूं। तो इतना काम किया कीजिए, लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ठीक है। और कमेंट भी किया करें। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर के टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। वहाँ से आपको दोस्तों सारी क्लास की पीडीएफ मिल जाएंगी दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे रिवीजन के तौर पर, और दोस्तों टेस्ट के लिए भी वहाँ पर दोस्तों MCQ उपलब्ध हैं, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट अपने प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न कह रहा है कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ है, बताइए। कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या होगा। जो दोस्तों उपकार नहीं करता, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता, जो शत्रु को जीत लेता है, जो मित्रता को नहीं मानता। बताइए कृतज्ञ का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर होता है जो किए हुए उपकार को नहीं मानता, उसे कृतज्ञ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों गतानुगति शब्द का सही अर्थ है, बताइए। गतानुगति शब्द का सही अर्थ है प्राचीन आदर्श की अनुसार चलने वाला, पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला या गति को नहीं मानने वाला। बताइए क्या हो जाएगा। तो कहेंगे दोस्तों गतानुगति शब्द का अर्थ होता है पीछे चलने वाला। क्या दोस्तों, पीछे चलने वाला। ऑप्शन नंबर बी यहाँ भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आग में घी डालना मुहावरा का सही अर्थ है, बताइए। आग में घी डालना का मतलब क्या होता है। हवन करना, देवता को प्रसन्न करना, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, क्रोध में आग बबूला होना। तो दोस्तों कोई क्रोधी है या कोई दोस्तों क्रोध में है, गुस्से में, या फिर दोस्तों किसी से लड़ाई हो रही है, उसकी दोस्तों लड़ाई बढ़ाने के लिए, उसको और गुस्सा करने के लिए उससे कुछ ऐसी बात कह दो जिससे वो और गुस्सा हो जाए, उसे कहते हैं आग में घी डालना। भैया आग तो पहले से जल ही रही थी, तुमने उसमें घी और डाल दिया तो और तेज हो गई। कहने मतलब लड़ाई तो हो ही रही थी, उसमें आपने एक ऐसी बात कह दी तो लड़ाई और तेज हो गई। तो इसे कहते हैं क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ है, बताइए। मल फेंकना, दूसरे के कपड़े गंदे करना, बदनाम करना, दोस्तों दलदल में फंसना। बताइए क्या होगा। बताइए कीचड़ उछालने का मतलब होता है दोस्तों बदनाम करना। क्या होता है, बदनाम करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है, बताइए। अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। सिर खपाना, सिर खाना, सिर नीचा होना, सिर पड़ना। बताइए क्या होगा। प्रश्न नंबर 13 आपसे पूछता है, तो कहेंगे दोस्तों सिर खाना। अवांछित संवाद अर्थ का होता है सिर खाना, ठीक है। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट के आज हमने 30 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कंप्लीट हुआ कौन सा, 46 हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, तो आप इनको एक एक करके सारे प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगा लें। मैं लेके आता हूँ नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट दोस्तों 47 कल होगा, ठीक है। 47 कल प्रैक्टिस सेट आएगा। अगर दोस्तों यह क्लास आपको पसंद आती है तो लाइक तो करना बनता ही है, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। PDF प्राप्त करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, ठीक है। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लिया करें, ठीक है। हमारे दोस्तों इंस्टा की भी लिंक है वहाँ पर। किसकी दोस्तों, इंस्टा की भी लिंक है, आप वहाँ से इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इतना काम जरूर किया करें। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तैयारी करते रहें, माँ बाप का सपना अपना पूरा करें, ठीक है। अच्छे से मेहनत करते रहें, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।